हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो फाइनली भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब किया जाएगा। ऐसे में आईटीआई छात्रों का ये सवाल था कि सर हमने रेलवे में अप्रेंटिसशिप के थ्रू फॉर्म को अप्लाई किया है, हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी आईटीआई के छात्र हैं, यदि रेलवे में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म को अप्लाई किए थे, चाहे वो नॉन आईटीआई से हों या आईटीआई से हों, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जिससे कि आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे की तरफ से 10/10/2022 को। और ये जो जो छात्र फॉर्म को अप्लाई किए थे बनारस रेल इंजन कारखाना के अंतर्गत अर्थात बीएलडब्ल्यू के अंतर्गत आपने अप्रेंटिसशिप का फॉर्म को अप्लाई किया था, तो आपका जो मेरिट के अंतर्गत यहाँ पर जारी किया गया उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट जारी किया गया, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि ट्रेड का यहाँ पर नाम दिया गया है। नॉन आईटी के छात्रों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 19/10/2022 से शुरू हो जाएगा। मतलब आज की डेट में 19 आज डेट है और आज की डेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। इसमें जो क्रम संख्या रखा गया है 1 से 63 तक, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये 1 से 63 तक आपको क्रम संख्या कहाँ तक मिलेगा। और जो छात्र फिटेड ट्रेड से आईटीआई का फॉर्म अप्लाई किए थे अप्रेंटिसशिप के थ्रू, तो उनका 1 से 48 तक भी इनका 19/10/2022 तक ही इनका आज ही डेट है और आज ही इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। बाकी अदर जो यहाँ पर ट्रेड रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पर अदर ट्रेड है पेंटर, इसके बाद यहाँ पर कॉरपेंटर है और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक है और मशीनिस्ट है आईटी इलेक्ट्रीशियन, इनका यहाँ पर जो डेट रखा गया है 20/10/2022 रखा गया है। तो देखिए जो छात्र यहाँ पर नॉन आईटीआई के अंतर्गत यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किए थे 1 से 63 तक यहाँ पर कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 24 से फर्स्ट सीट में और दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पर 63 तक देखने को मिल जाएगा, 55 यहाँ पर है और ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 63 तक। तो इसमें आज की डेट रखा गया और जो छात्र फॉर्म को अप्लाई किए थे और इस लिस्ट में नाम है उनको, तो आज की डेट में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा जो ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देखिए कुछ यहाँ पर इन्होंने अपना अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश के अंतर्गत भी इन्होंने जारी किया गया। और यहाँ पर शॉर्ट में इन्होंने शायद बताया भी होगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है। तो इसको भी आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, या मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लगता है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो आपको सबसे ज़रूरी है। तो आपको कम से कम 4 या 5, वैसे तो यहाँ पर ज़रूरत आपकी 2 फोटो की होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर ज़्यादा उन्होंने फ़ोटो मांग लेते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ पर कम से कम 5 फ़ोटो लेकर जाइएगा। और जो एक आपका लगता है जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा और उसमें आपका साइन भी होता है और ये सारे सिग्नेचर की प्रक्रिया आपको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फ़ोटो और आपका 10वीं का मार्कशीट होता है। उसके बाद आपका जो होता है आईटीआई का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा, दोनों आप यहाँ पर ओरिजिनल लेके जाइएगा। और वहाँ पे क्या करना है, आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो एक आपका 2 कॉपी सभी की जो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे सबका आप एक जीरोक्स भी करा लीजिएगा, ताकि आपको जब वो मांगे तो आप आसानी से दे पाएँ। उसे जब यहाँ पर चेक किया जाता है ओरिजिनल चेक किया जाता है, बाद में जो होता है आपका जीरोक्स ले लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपका जाति प्रमाण पत्र। ध्यान रखिएगा बहुत सारे छात्रों का ये कहना होता है कि सर हमारा स्टेट लेवल का है और कुछ लोगों का सेंटर का होता है। तो आपका चाहे स्टेट का या सेंटर का है आप लेकर जाइएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और ज़रूरत होती है तो जब यहाँ पर मांगते हैं सेंटर का, तो वो बाद में भी आप अटैच कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास है तो आप लेकर जा सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पर उन्होंने बता भी रखा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लेके जाना है, तो इसको भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जो चाहते हैं आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, वहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है आपने जो अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी पोर्टल का आप प्रोफाइल का क्या कीजिएगा कि आप उसको प्रिंट करा लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा भी गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं सत्यापन के नीचे यहाँ पर देखिए ये सभी जो प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, पोर्टल पर दर्ज की गई त्रुटियों के अनुरूप
अपने अपने मूल प्रमाण पत्रों के साथ निम्न तिथियों को यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई किए थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको जाना है। और ये कब से आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? सुबह से आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 10 बजे से। 10 बजे से ये आपका करीब 5 बजे तक चलता है। तो इन समय में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद यदि आप जाते हैं तो आपको अगली तिथि रख दी जाएगी। वैसे यहाँ पर वो लोग आपको कहते हैं कि नेक्स्ट डे होगा। इसी में कुछ छात्र ऐसे भी हो जाएंगे जो कि समय से नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनका अगला दिन यहाँ पर क्या किया जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाता है। तो आपको वहाँ पर व्यवस्था खुद ही बनाने पड़ेगी रुकने की। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका ये मेरिट लिस्ट निकाला गया है इसका आप पीडीएफ भी ले लीजिएगा। और वहाँ पे वैसे तो चेक भी किया जाता है, लेकिन अपना नाम यहाँ पर दिखाने के लिए कि हमारा नाम इसमें है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी इन्होंने और भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। वैसे यहाँ पर अनुशासन का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आपका कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लेकर जाना है, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय आपने अटैच किया था वो सारी चीज़ आपको लेके जाना है। बस इतना ही आप समझ लीजिए, जो आपने फॉर्म को अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट अटैच किया था वो सारी चीज़ आपको लेके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ध्यान रखिएगा फ़ोटो आपको कम से कम 4-5 लेकर जाना है, क्योंकि फ़ोटो का ही सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पे देख सकते हैं लिखा भी गया है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किए गए सभी प्रमाण पत्र का मूल प्रति फोटो कापी का एक पूरा सेट स्वयं 4 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मैंने आपको बताया था कि 4-5 आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। इसके बाद निर्धारित प्रारूप में मेडिकल प्रमाण पत्र लेकर अवश्य आएँ, ये आपका जरूरी होता है। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक किया जाएगा, तो यहाँ पर डेट रखा गया है। मैंने आपको बताया आज की डेट में नॉन आईटीआई वालों का है, और कल जो है आईटीआई ट्रेड का, फिटर ट्रेड का है। ठीक है, आज आपका आईटीआई फिटर ट्रेड का भी है और नॉन आईटीआई का भी है, ध्यान रखिएगा। और जो छात्र यहाँ पर तीसरे नंबर से देख लीजिए, जो छात्र यहाँ पर कारपेंटर के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई किए थे, वेल्डर के अंतर्गत या मशीनिस्ट के अंतर्गत या इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत, उनका 20/10/2022 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर जाना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर जाना है, तो देखिए जो आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, जो यहाँ पर लिस्ट निकाली गई इनमें जिन छात्रों का नाम है वो यहाँ पर दिया गया लोकेशन प्राचार्य प्रावधिक प्रशिक्षण केंद्र बरेका वाराणसी में है, यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आता है रेलवे के द्वारा तो आपको जानकारी समय समय पे मिलती रहेगी।